जीवित है और परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, ना उनको हम देख पाएंगे, हालेलुया, परंतु उनको हम महसूस कर सकते हैं, उसका हम अनुभव कर सकते हैं, हालेलुया। समय समय पर यहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। यहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। तुझे अकेला ना छोड़ो, मैं रूह अपनी भेजो। तुझे अकेला ना छोड़ो, मैं रूह अपनी भेजो। तुझे अनाथ ना छोड़ो, एक मददगार भेजो। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सहायक, जो मदद का, जो पवित्र आत्मा हमारा बीच में कार्य करता है, हालेलुया, हालेलुया। हमें विश्वास करने के लिए परमेश्वर कहता है, विश्वास करने के लिए परमेश्वर कहता है। इस सारे सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया, चांद, सूरज, सारे नक्षत्र, सारे ग्रह, ये भूमि, सब कुछ उसने बनाया है और सबको एक गति दिया है, एक स्पीड, गति दिया है। वो गति में निरंतर ये चलते रहता है, हालेलुया, हालेलुया। साइंस ने ये बात को प्रूव किया है। हर एक ग्रह अपने आप में घूमते रहते हैं, अपने आप में घूमते रहते हैं। विज्ञान में ये बातें मालूम पड़ रहा है, ये जो सृष्टि है ये मिलियन ऑफ ईयर्स बताते हैं। 1 मिलियन यानी 10 लाख, कई 10 लाख यानी करोड़ वर्ष, 1 करोड़ साल पहले से ही ये सृष्टि है, ऐसा लोगों का मानना है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हम विश्वास करते हैं या ना करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर सच्चाई यही है, सच्चाई यही है। क्योंकि बहुत से बातों को हम सोच ही नहीं सकते, हम हमारा समझ के बाहर की बात है, हमारा समझ के बाहर की बात है, हालेलुया। ये एक सिंपल बात है कि एक मां गर्भवती कब होगी, किसी को पता है क्या? किसी को पता होगा कब गर्भवती होंगी? ये किसी को पता है क्या? बोलिए ना, किसी को पता है? लड़का होगा, लड़की होगी, ये भी पता नहीं, हालेलुया। मगर परमेश्वर ने पहले से निश्चित करके, निश्चय करके रखा है, फलाना समय पर फलाना बच्चा पैदा होगा, हालेलुया। जैसा कि यीशु मसीह के बारे में और भी कई
व्यक्तियों के बारे में पहले से परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया। हालेलुया। यीशु मसीह जन्म होने का 750 साल पहले से यशायाह नबी ने बताया कि कुंवारी गर्भवती होगी, वो पुत्र जनेगी, वो इम्मानुएल रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 750 साल पहले बता रहे हैं कि वो एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो पुत्र जनेगी। जकरिया नामक किताब में 450 साल पहले परमेश्वर ने भविष्यवाणी कराया है, शांति का राजा गधे पर सवार होके आएगा। हालेलुया। वो कौन सा गधे में आने वाला है, ये परमेश्वर को पहले से प्लानिंग किया। 450 पहले गधे के बारे में बता रहे। हालेलुया। जब यीशु को पकड़वाने जाने के पहले रात शिष्य लोगों ने पूछा कि फसह का पर्व अब कहाँ मनाए। हालेलुया। तो पहले से स्थान बता दिया। उनको यरूशलेम जाना था, गधे की जरूरत थी। यीशु मसीह ने बोला, जाओ तुम फलाने सामने के गांव में जाओ, वहां पर एक गधा बंधा हुआ मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके साथ गधे का एक बच्चा भी रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने गधा बंधा हुआ कभी जनरली नहीं देखा। किसी ने देखा क्या? बहुत से लोग गधे को ही नहीं देखा। आजकल गधा ही अवेलेबल नहीं है। किसने गधा नहीं देखा? ऐसा कोई है कि आपको? बच्चे हो गए जो संडे क्लास में चलेंगे, क्योंकि हमारे गली में आजकल गधा नहीं घूमता। हालेलुया। आजकल कौवा भी नहीं देख रहा है। मैं ये नागपुर में कभी कौवा देखा नहीं मेरे को। हम किताब में देखते हैं। हालेलुया। बहुत से बातें हमको नहीं मालूम। इसका मतलब क्या है? वो नहीं है, ऐसा है क्या? वो है। हालेलुया। 450 साल पहले से गधे को भी परमेश्वर ने चुन के रखा है। हालेलुया। जिन्होंने विश्वास किया उसने देखा, जिसने विश्वास किया उसको उन्होंने देखा। वैसे ये लोग गए, शिष्य लोग गए, और गधा बना हुआ देखा, उसको खोल लिया, लेकर आया, उस गधे पे बैठ के गया। मतलब यह है विश्वास। मतलब क्या है? विश्वास। आइए परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय। पहले तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मुद्दा यह है, परमेश्वर पर विश्वास रखो, और यीशु कहता है मुझ पर भी विश्वास रखो। आज मसीहत में एक ही बात का ज्यादा तवज्जो जोर दिया जाता है, विश्वास, विश्वास, विश्वास। विश्वास वो है, अब देखिए दूसरे कोरिन्थियों 4 अध्याय,
दूसरे कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसका 8 और 9 पर पढ़ेंगे। हम चारों ओर से क्लेश तो सॉरी 17 पर पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, देखिए, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। यही विश्वास है, यही विश्वास है। हालेलुया। मैं कहूं, ये किताब है, ये क्या है? किताब है। कितने लोग विश्वास करते हैं इसको? कितने लोग विश्वास करते हैं? आपका विश्वास बेकार है, आपका विश्वास बेकार है। इसे विश्वास करने की क्या बात है? तो किताब आई है ना। ये किताब आपके सामने मैं बता रहा हूं, आप ये किताब को जानते हैं, फिर मैं अगर इसको बोलता हूं मैं ये किताब है, इसमें विश्वास करने की क्या बात है? है क्या विश्वास करने की बात है? ये किताब ही है। हालेलुया। तो हमारा जो विश्वास है वो देखी हुई वस्तुओं का विश्वास नहीं, अनदेखी बात, अनदेखी। हालेलुया। आज दुनिया जो है भविष्यवाणी के पीछे जाती है। क्या है भविष्यवाणी? क्या है? तुमको 10 लाख मिलने वाला है, भविष्यवाणी हो गया, बहुत खुश हो गया, विश्वास कर भी जाते हैं। नहीं मिला, भी आया नहीं, वो विश्वास करते आने वाली बात को। हालेलुया। सही बोला गलत बोला? हाँ या ना बोले ना। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मुझ पर तुम विश्वास करो। हालेलुया। हाँ, हम कैसे विश्वास करेंगे ये बात देखिए। पूरा भारतवर्ष में बहुत सारी योजनाएं हुई, बहुत सारे लोग पैसों को इन्वेस्टमेंट किया है। हालेलुया। और वो कंपनियां कहाँ गया पता ही नहीं, पैसा लेके भाग गया, खत्म हो गया। कई लोग बहुत कष्ट के बीच में पैसे को बचा के बचत खाते में ये बात भी जो है हम ये मिलेगा वो मिलेगा ऐसा करके रखते हैं, मगर कई कंपनियां खत्म हो गई, पैसा डूब गया। उसी प्रकार कई लोग कई बातों पर विश्वास करते हैं, परिणाम क्या मिलता है? परिणाम क्या मिलता है? हमारा जो विश्वास है वो फल लाया है या नहीं? यीशु पर यदि विश्वास जो करता है वो निष्फल नहीं दे सकता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि आप अभी तक जो विश्वास करते आए हैं उस पे आपको कामयाबी नहीं मिली है, इसलिए आपका अंदर एक निराश आ गया है। आप निराशजनक जिंदगी जीने में आप मजबूर हैं। पर यीशु
आपसे कहता है तो मुझ पर विश्वास करके तो देख। जग को मैंने जाना है, यहोवा ऐसा है भला, उद्धारकर्ता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। आज ये बहन जो आज आराधना लीड कर रही थी, बेटा खड़े हो जाओ बेटा। एक जवान है, अभी भी जवान है, और कितना साल हो गया चर्च में आके? 7 साल पहले शादी होके एकदम नए दुल्हन तो नहीं थी, एकदम फ्रेश शादी किया हुआ ये लड़की थी। ये कहीं मध्य प्रदेश से यहाँ पर आई। ये कोई मसीह परिवार से कोई ताल्लुका नहीं रखती थी और उसको ज्यादा बोलना भी नहीं जमता था। बिल्कुल सादा सीधा बात करती थी। आज इतना बड़ा सभा में खड़े होकर आराधना चला रही है। ताली नहीं बजाएंगे, हाथ में अद्भुत तरीके से पहले बात में हमारे पास हिम्मत होना चाहिए। हिम्मत, हालेलुया। हिम्मत कितने लोगों को आता है? नहीं आता। कल एक मीटिंग में गया था, बहुत अच्छा कार्यक्रम था। आपको मैंने रेहोत में मैंने डाला था 1840 चर्च में एक बहुत बड़ा अच्छा एक ड्रामा हो रहा है। आप आओ, सब लोग आओ करके डाला था। कोई नहीं आया, मुझे लगता है मैं वहां था। यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ाने का वो नाटक वो था। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत आशीष मिला। बाइबल के आधारित कम से कम 30 लोग थे जो पूना और मुंबई से यहाँ पर नागपुर आई थी। बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हालेलुया। सब कुछ हो गया। तो उन्होंने जो टीम लीडर है उन्होंने कहा नागपुर से कोई भी एक व्यक्ति आके आपको ये ड्रामा कैसा लगा ये आप बताइए करके बोला। तो बहुत सारे पास्टर्स थे, बहुत से लोग थे। कोई सामने नहीं आया। मुझे दुख बहुत हुआ। इन्होंने इतना मेहनत किया, इतना खर्चा किया, इतना जो डेडिकेशन था, इसको कोई तारीफ नहीं करेंगे क्या? मेरे से रहा नहीं गया, मैं स्टेज के ऊपर चढ़ गया। हिम्मत चाहिए। हालेलुया। हिम्मत वो यीशु देता है। ये बेटी को जब बोला कि तुम आराधना लीड करो तो उसको परमेश्वर ने हिम्मत दी। हालेलुया। आप विश्वास करेंगे, आपके अंदर भी वो हिम्मत आएगा। हालेलुया। मैं तो कुछ भी नहीं। परमेश्वर का हिम्मत मेरे अंदर कार्य करता है और वही हिम्मत परमेश्वर आपको देना चाहता है। आप क्या विश्वास करेंगे क्या? हालेलुया। वो हिम्मत आपको मिलेगा, ये विश्वास करते क्या? जोर से बोलो ना। वो बच्चे को मेरे को इतना डांटना पड़ा था, जाके मुंह खोला। आप बच्चे से भी बदतर हो गए। हालेलुया। क्योंकि आपका हिम्मत टूटा हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है। आपका हिम्मत तोड़ने की जरूरत है। विश्वास करो, परमेश्वर आपको खड़ा करेगा।
हालेलुया। ये पहले यूहन्ना दूसरा अध्याय, पहले यूहन्ना दूसरा अध्याय उसका 18 पद से पढ़ेंगे। हे लड़कों, ये अंतिम समय है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमने गीत क्या गाया? हमने गीत क्या गाया? राजा दी राजा। भूल जाते हैं, कॉन्टेक्स्ट ही भूल जाते हैं, क्या संदर्भ में क्या गा रहे हैं, क्या कर रहे हैं हमको बस। राजा दे राजा के साथ क्या तुम तैयार है क्या? वो आने वाला है, वो आएगा पक्का। 2000 साल से हम सुन रहे हैं, मगर वो आएगा पक्का। ये आप और हम तैयार हैं? कोई भी तैयार नहीं बोल रहा ना? तैयार है क्या? इतना जोर लगा के बोलना पड़ता है, मुझे लगता है कि बड़े मुश्किल से तैयार हो गए। हालेलुया। कितने लोग तैयार है? हालेलुया बोले। वो आना तो निश्चय है, मगर आपका जाना आपको निश्चय करना पड़ेगा। वो तो चाहता है एक भी आत्मा नाश ना हो, एक भी आत्मा नाश ना हो, इसलिए वो यीशु इस जगत पे आया। जितनों ने विश्वास किया है उतनों ने हालेलुया। जितनों ने विश्वास किया उतनों ने परमेश्वर का संतान हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। जितनों ने विश्वास किया वो परमेश्वर का संतान हो गया। जो विश्वास नहीं किया उसके बारे में हमारा कुछ कहना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हे लड़कों, ये अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हैं। इससे हम जानते हैं कि ये अंतिम समय है। इसको मैं शॉर्टकट में मैं लेता हूं, इसको व्यक्तिगत रीति से मैं लेता हूं। हमारे विरोध में बहुत से ताकतें खड़े हो रहे हैं। हालेलुया। मैं वो अंतिम समय का बात नहीं कर रहा हूं, मगर मेरा जीवन का अंतिम समय के बारे में मैं बात कर रहा हूं। हालेलुया। मैं ये बात के ऊपर विश्वास करता हूं, मैंने जो श्वास अंदर लिया हूं वो बाहर आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं पता है। हालेलुया, हालेलुया। किसी को पता है क्या? किसी को पता है क्या? अंतिम समय कभी भी आ सकता है। यदि आज मैंने विश्वास नहीं किया, हालेलुया, कल मेरा नहीं है। कल जो है वो मेरा नहीं है। जो आज मैं रात को सोऊंगा, कल उठूंगा कि नहीं उठूंगा मुझे नहीं पता है। कई लोग सोचते हैं हम अगले साल बपतिस्मा लेंगे, अगले हफ्ते से हम चर्च में जाएंगे, मैं कल से बाइबल पढ़ूंगी।
ये हफ्ता मैं छोड़ देती हूँ, अगले हफ्ते से रोज मैं प्रार्थना करूंगी, मगर ये सब अगले आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आज समय है। टुडे इज द डे, दिस इज द डे। आज का दिन मैं जो निर्णय ले सकता हूं, अगर ले लिया तो मेरा जीवन बच गया, अगर कल के लिए मैं सोचूंगा, पता नहीं, आई डोंट कल मुझे देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज विरोध करते हैं। एक बात परमेश्वर ने मुझे दिखाया, इस देश में एक बदलाव विश्वास करने वाले बोलेंगे हालेलुया। मैं इसको विस्तार में नहीं बोलूंगा, एक बदलाव होने जा रहा है। हालेलुया। वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते हमारे साथ रहेंगे, पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं है। हमारा हम में का थोड़ा सा डिफरेंस। हम ये विचार के साथ तो रहते हैं, वो हम में के है, हमारे साथ तो बहुत कुछ लोग हैं, मगर ये सब हम में के नहीं है। प्रभु परमेश्वर ने सारे सृष्टि को बनाया, सारे उनका सृष्टि है। हालेलुया। सारे उनके सृष्टि है, परंतु परमेश्वर के नहीं। हालेलुया। हमारे अंदर एक सवाल उठता है, क्या मैं उनमें का है क्या? इसमें यीशु के है क्या? यीशु का तो है, हालेलुया। यीशु ने मुझे सृष्टि किया है, मगर मैं उसके है क्या? आज यही सवाल का जवाब आपको अपने अंदर ढूंढने के जरूरत है। हालेलुया। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। You are being anointed. आपने अभिषेक पाया है, इसलिए आप जानते हैं यीशु ही प्रभु है। उनका अभिषेक आपके अंदर है, वो अभिषेक आपको प्रकट करके बताता है यीशु ही प्रभु है। अन्य लोग नहीं जानते। हालेलुया। मेरे सारे रिश्तेदार में से कोई भी, हमारे पुराने रिश्ते में कोई भी मसीह लोग नहीं है। उनके बीच में हम मसीह बनती खड़े हैं। उनको भी परमेश्वर ने सृष्टि किया है, मगर परमेश्वर के नहीं है, परमेश्वर का है, क्योंकि परमेश्वर उसको सृष्टि किया। और खा और खेल में कितना फर्क है। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं, इसलिए परमेश्वर के हो गए। हालेलुया। हम विश्वास ना करते हुए भी हम परमेश्वर का है, क्योंकि हमको
उसके बिना हमारा सृष्टि नहीं हो सकती। हालेलुया। मुझे बहुत तकलीफ भी है सुबह ये बात को समझने के लिए। मैं एक बार पढ़ा और ये कहा कि में इतना डिफरेंस है ये मुझे समझ में नहीं आया। मैं 4 बार ये पद को मैंने पढ़ने के बाद जो है परमेश्वर ने ये बात को बताया। ये सारे सृष्टि परमेश्वर का है। हालेलुया। उसके कोड जो विश्वास करता है, हालेलुया, परमेश्वर कहना विश्वास करो, विश्वास करो। अगर विश्वास नहीं आता भी है तो उसके कार्य को देखो। हालेलुया। आज हम जब आए थे हम साधारण हम गाना गा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। जब आराधना में गया माहौल बदल गया। हालेलुया। जब आराधना में है तो इसलिए आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर आत्मा में शांति आनंद मिलता है, जहाँ से भी मेरा प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। जब आराधना हम करते हैं, हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास के साथ जब आराधना करते हैं तो परमेश्वर का उपस्थिति जो है हमारा बीच में आके विराजमान हो जाता है। हमारा बीच में आके विराजमान हो जाता है। उसका सिंहासन हमारे बीच में आके रह जाता है। कैसा होगा? कैसा होगा? विश्वास। अब विश्वास करते हैं परमेश्वर छुटकारा देता है, चंगाई देता है, सामर्थ्य बनता है, हम बदल जाते हैं। हालेलुया। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि उसे जानते हो और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। हालेलुया। आज जो है उस अभिषेक के कारण से आप झूठ को नहीं परंतु सत्य को जानने लगे हैं। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आ जाता है तब जो है आप एक नया ज्ञान प्राप्त करते हैं, नया ज्ञान प्राप्त करते हैं। आपको कोई व्यक्ति शिक्षा देने की भी जरूरत नहीं है, वो आत्मा आपके अंदर ऐसा कार्य करता है, आप परख लेते हैं। परखने का आत्मा झूठा और सच्चा इस बात को परखने का, भलाई बुराई को परखने का आत्मा आपके अंदर आ जाता है और इसलिए झूठ के पीछे चलना छोड़कर सच्चाई के पीछे आप चलने लग जाते हैं। झूठा कौन है? केवल वो जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है। हालेलुया। यीशु जो है मसीहा, द क्राइस्ट, मसीहा। मसीहा का मतलब ये है हमें बचाने वाला है, हमें बचाने वाला। कैसा बचाने वाला? नाश होने से बचाने वाला। 3:16 क्या कहता है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने एकलौता बेटे को दे दिया। हमारा अपना एकलौता बेटा दे दिया हमारे लिए। लिखे ऐसा लिखा है 16 पढ़ो।
3:16 जल्दी लोग क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे और नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ठीक है, दे दिया लिखा है, हमारे लिए नहीं लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। ये नाश क्या बात है? नाश ये है नरक में जाना। हालेलुया। ये अनंत काल का जीवन हम कहते हैं। अनंत काल का जीवन दो है। अनंत काल का जीवन दो नहीं है, बल्कि अनंत काल दो है। अनंत काल दो है, जीवन भी है, मृत्यु भी है। अनंत काल का मृत्यु अलग है, अनंत काल का जीवन अलग है। इसी को दुनियादारी के हिसाब से स्वर्ग और नरक बोलते हैं। स्वर्ग और नरक बोलते हैं। दोनों शाश्वत है, दोनों शाश्वत है। ऐसा नहीं है कि नरक जो है डालने से जल के खत्म हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, वो नरक जलता ही रहेगा अनंत काल तक। हालेलुया। हाँ, नाश होने का मतलब यह है अगर मैं पाप करके बिना यीशु के मर जाऊं, मैं अगर नरक में मैं चले जाऊं, आपको नहीं डालता, मैं अपने आप को डाल देता हूं। तो अनंत काल तक मैं जलता रहूंगा नरक में, मेरे को मुक्ति नहीं है। इसको बोलते हैं मुक्ति। हालेलुया। मुक्ति दिलाए यीशु वो मुक्ति में शांति मिला हुआ है। ये नरक में क्या है? हमेशा हमेशा अग्नि जलता ही रहेगा। हमारा प्रिय बहन ने अभी गवाही दिया, उन्होंने नरक को देखा। कौन? अश्विनी बोली थी, वेरोनिका ने बताया। नरक को देखा, वो जलता ही रहेगा। गंधक का जो नदी समुद्र वो जलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। इसलिए यीशु मसीह कहते, यीशु मसीह एक वर्णन में कहता है, जो पैसे वाला व्यक्ति था वो नरक में जल रहा था। हालेलुया। खत्म नहीं हुआ ना, खत्म नहीं हुआ, जल रहा था। आपको एक बात बताओ, नरक में जाने के बाद स्मरण रहता है, स्मरण रहता है। हम अगर जिंदा है, अभी हम पछता लिया, पश्चाताप अभी आपके मेरे जीवन में हो गया, तो मेरा परमेश्वर आपको हमको माफ करेगा, माफ करेगा। फिर आपको पछताना नहीं पड़ेगा। अब जो श्रीमंत व्यक्ति था, अपने जिंदगी में उसने पछताया नहीं, मन नहीं गिराया। इस कारण उस गंधक के उस आग में जलते हुए अपने जीवन के बारे में वो देख रहा था। हालेलुया। वो अग्नि में जलते हुए उसका दुख उसका सहन नहीं हुआ, परंतु न मर सकता है न जी सकता है। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष मिलेगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष भी देगा, साथ अपने लेगा,
वो आप अनंत जीवन में हमेशा के लिए रहेंगे। यही आपका विश्वास का फल है। इसलिए परमेश्वर कहता है व्याकुल न हो, किसी बात का चिंता न करो, चिंता न करो किसी बातों में तुम धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। केवल तुम धन्यवाद करो, केवल तुम धन्यवाद करो। परमेश्वर का इच्छा बिना आपके जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता है। हालेलुया। चाहे कठिनाइयां, दुख है, परेशानी है, बीमारी है, कोई भी है, परमेश्वर का कुछ तो एक कारण है आपका जीवन में इसको खड़ा किया है। जब हम कहते हैं इससे मुझे छुटकारा दो, तो परमेश्वर कहता है तुम बदलो, तुम बदलो। हम बदलना नहीं चाहते हैं परंतु छुटकारा चाहते हैं। क्योंकि हमारा मन परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, मगर एक ही बात का हम चाहते हैं, हमको छुटकारा मिल जाए, आशीष मिल जाए। परमेश्वर का चिंता आपको कहाँ है, जिससे आपको हमको सृष्टि किया। हमारा प्रेमा को कितना सुंदर सृष्टि किया। देखो उसके चेहरा तो कितना सुंदर है। परमेश्वर का ये योजना है। हालेलुया। मगर हम उसके योजना के अंतर्गत नहीं रहने से हमारा जीवन में सारा मुसीबत आता है, सारा मुसीबत तकलीफ आता है। स्मरण करो, विश्वास करो, व्याकुल ना हो। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं। जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। पिता, पुत्र, यीशु को मानना, यीशु को मानना। यीशु मसीह मेरे पापों से उद्धार देने के लिए आया, मेरे पाप को क्षमा करने के लिए आया है। वो मेरा उद्धार करता है। हालेलुया। ये लोग जो है यीशु को चंगाई देने वाला है, आशीष देने वाला है, उधार चुकाने वाले हैं, मेरा शादी कराने वाले हैं, मेरे को प्लॉट दिलाने वाले हैं, मेरे मकान बनाने वाले हैं, ये सब विश्वास करते हैं, परंतु मेरा उद्धार करता है, ऐसा उसको स्वीकार करने से रह जाते हैं। ये सब कुछ मैंने पा लिया, पर मेरा आत्मा को खो दिया तो मेरा क्या फायदा? हालेलुया, हालेलुया। वो व्यक्ति को हमने देखा, ये दुनिया में था, उसके पास सब कुछ था, हो सकता है उसको चंदन का लकड़ी से जलाया होगा। हालेलुया। उसका सोने का पुतला भी बना दिया होगा। सब कुछ ठीक है ना भैया, मगर उसका आत्मा कहां गई? लाजर को देखते हैं। लाजर ने यीशु पर विश्वास किया, उसने मसीह को मान लिया। यीशु मेरा उद्धार करता, हालेलुया। प्रभु यीशु मेरा जीवन, हालेलुया। हम गीत गाते हैं पर विश्वास कितना करते हैं? बहुत से लोग चर्च में इसलिए आते हैं, आशीष आशीष आशीष। भविष्यवाणी, ये सब कुछ बुरा नहीं है, उससे बढ़कर है उसको मसीह के रूप में देखना मेरे को जीवन देने वाला है।
इस पर विश्वास करना हमारे लिए आवश्यक है। हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है, जो तुमने आरंभ से सुना है, यदि वो तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहेंगे। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वो अनंत जीवन है। आपका विश्वास करने का एक ही कारण होना चाहिए कि प्रभु यीशु आपको और मुझे अनंत जीवन देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे करोड़ों का संपत्ति की जरूरत नहीं, लाखों की जरूरत नहीं, चंगाई का भी जरूरत नहीं है, छुटकारे का भी जरूरत नहीं है, मगर मसीह मुझे जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, देखिए दूसरा यूहन्ना सुसमाचार दूसरा पद। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरा घर अभी तक बना नहीं, मेरा घर बन रहा है, यीशु बना रहा है। हालेलुया। जिस दिन वहां का गृह प्रवेश रहेगा उस दिन मैं यहाँ से चल जाऊंगा। हालेलुया। जब तक मैं यहाँ रहना है। हालेलुया। यीशु इसलिए गया है स्वर्ग में, आपके लिए स्थान तैयार करने के लिए गया है। हालेलुया। यीशु को इसलिए विश्वास करने का है, वो मेरा स्थान बनाने वाला है और वो स्थान में मुझे लेकर जाने वाला है। आखिरी नरसिंगे होके जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, ये चिंता करने के विषय है। तुम कहाँ होगा और मैं कहाँ होगा। तेरा मेरा आने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। हालेलुया। अब ये घर में रहते हैं और वहाँ खा देंगे मालूम नहीं, वहाँ रहेंगे कि नहीं रहेगा मालूम नहीं। हालेलुया। अरे मेरे को भी चिंता लग गई है, मेरा बीवी तो चलेगी। हालेलुया। अब एक दिन यीशु आएगा, वो भी जी उठेगी। अभी मैं शायद अगर कल आ जाए, मैं जिंदा रह जाए, मैं ऐसे ही चले जाऊंगा आत्मा में, मेरा शरीर यही पड़ा रह जाएगा। मगर सवाल एक बात की है, वो कहाँ रहेगी कि मैं कहाँ रहूंगा, मुझे नहीं पता है। हमने 45 साल हमसे एक साथ किए। हालेलुया। 45 साल एक साथ जीने के बाद में कोई गारंटी नहीं है हम दोनों एक ही जगह पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे। हालेलुया। हमारे अंदर वो विश्वास होने की जरूरत है। हालेलुया। जिंदगी में कुछ भी पा लिया कोई फायदा नहीं है। यीशु हमारे लिए एक स्थान तैयार करने के लिए ही गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए मेरे लिए एक स्थान तैयार करा। तीसरा पद पढ़ेंगे। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। जहाँ तुम रहोगी वहाँ मैं रहूंगा, अनंत जीवन होगा, अनंत जीवन होगा।
देखिए ना, पुराना नियम में देखेंगे परमेश्वर ने क्या बोला, तुम्हारा बीच में मैं वास करना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारा बीच में मेरे लिए एक भवन निर्माण करो, एक तंबू निर्माण करो। हालेलुया। मैं तुम्हारा बीच में रहूंगा, तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हें लेकर चलूंगा। कितना सुंदर बात है, आपको मालूम है 12 गोत्र थे, 12 गोत्र को बोला तुम एक एक दिशा में 3-3 गोत्र अपना झोपड़ी बनाओ, तंबू। हालेलुया। 3-3 गोत्र, चारों तरफ 12 गोत्र छाए हुए और एकदम बीच में, सेंटर में, मध्य में परमेश्वर बना मेरे लिए एक तंबू बना। हालेलुया। आज परमेश्वर जो है आपका हृदय में वास करना चाहता है। ये हृदय कहाँ है? हमारा हृदय कहाँ है? यहाँ है क्या? नीचे है क्या? कहाँ है? नीचे। 12 गोत्र, चारों बीच में परमेश्वर का भवन। आज आपका हृदय में परमेश्वर रहना चाहता है। हालेलुया। और हम क्या बोलते हैं? तुम आशीष दो, बरकत दो, मगर यहाँ नहीं होना। यहाँ आने से तुम्हारे हिसाब से चलना पड़ेगा। आजकल चल रहा है एक दो शादी नहीं करना। शादी क्यों नहीं करना? मैं किसी का सुनना नहीं, किसी का आधीन में नहीं रहना है। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला फलो और पृथ्वी में भर जाओ। एक दूसरे के साथ रहने से ही ये संभव है। जो शादी नहीं करते हैं तो परमेश्वर का विरोध करते हैं, परमेश्वर का विरोध करते हैं, क्योंकि वो अपने ताकत में रहना चाहते हैं। मैं जवान हूं, मैं कमाऊंगा, मैं जवान हूं, मैं कमाऊंगी, मैं मेरे मर्जी से मैं अपना जीवन जीऊंगा। प्रियो, आपके पास 1 करोड़ रुपया हो सकता है, यदि अपने साथ कोई ना हो, आपका कोई ना हो, आपका सहारा कभी नहीं बन सकता है। आपका सहारा कभी नहीं बन सकता। एक पति पत्नी का जो रिलेशन है वो ऐसा होता है। सहारा परमेश्वर बनाता है। पहले हम यहाँ पर उस सहारा में अगर नहीं बने रहेंगे तो परमेश्वर का सहारा का हम कैसा विश्वास कर सकते? हालेलुया। विश्वास करो, परमेश्वर आपके साथ है। उस पर जब विश्वास हम करते हैं तब क्या होता है? आज पर पढ़ेंगे 14:8। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। एक 6 पद। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। क्या पढ़ते हैं? यीशु ने उसे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं।
बताऊंगा वो कौन सा रास्ता है। सकरा भी हो सकता है, पथरेले हो सकता है, गड्ढा गुड्ढा हो सकता है, छोटे मोटे कंकर या और रास्ता खराब हो सकता है, परंतु वो जीवन में लेकर जाता है। हालेलुया। चौड़ा रास्ता है, जो आसान रास्ता है, मगर वो नाश में, नरक में लेकर जाए। मार्ग यीशु ही मार्ग है कि दुनिया में और कोई अभी तक किसी ने ये नहीं बताया मैं मार्ग हूं, मेरे पीछे तुम चलो, ऐसा बोलने वाला अभी तक जन्म नहीं हुआ। हालेलुया। सत्य क्या है? उससे बड़ा सत्य कोई नहीं है। यीशु ही मसीह है, यीशु उद्धार करता है। ये बाइबल है, सत्य है। इससे बढ़कर कोई सत्य दुनिया में नहीं है। ये बाइबल भी यीशु ही है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल और यीशु अलग नहीं है। इसलिए हम कहते हैं बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जवानों को कहते हैं, हमारे जवानों से मैं पूछना चाहता हूँ आज कितने जवान है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाकी और भी जवान है, ये तो पक्का जवान है। हालेलुया। आप में से कितने लोग हैं बाइबल को उत्पत्ति से पढ़ना शुरू किए? उत्पत्ति से पढ़ना शुरू किए? थाली तो बजाओ यार। प्रेज़ द लॉर्ड। जिन्होंने अभी शुरू नहीं किया है, आप शुरू करो, शुरू करो। वही आपको जीवन देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आई एम द वे, मार्ग। मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सच्चाई हूं। यीशु को जानना ही अनंत काल का जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए 14 अध्याय 16 अध्याय 'सॉरी अभी बात में पढ़ेंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे। सच्चाई और जीवन। जीवन आपका रोटी खाने से नहीं, संपत्ति से नहीं, बातों में नहीं, ताकत में नहीं। हालेलुया। जीवन प्रभु यीशु के द्वारा आपको मिलता है। हालेलुया। वो है अनंत काल का जीवन। हालेलुया। मार्ग, सत्य, जीवन यीशु ही है। ये बात को हमें विश्वास करने की जरूरत है। विश्वास करना। वो अगुवाई करता है। यीशु ने सच कर लिया, उसकी हमें वो चलाता है, हमें अगुवाई करता है। पानी, कौन सा पानी? पानी जो जीवन का पानी की तरफ लेकर चलता है।
हालेलुया। जीवन जल से हमें तृप्त करता है। हालेलुया हालेलुया। 11 पद पढ़ेंगे। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। यीशु पर विश्वास करो, उसके काम पर विश्वास करो। आज आपने आराधना की है, परमेश्वर को उपस्थिति को आपने देखा है, परमेश्वर का क्रिया को आपने देखा है, परमेश्वर का स्पर्श को आपने अनुभव किया है। इस कारण तो कम से कम विश्वास करो। हालेलुया। यहाँ पर जितने लोग हैं उनमें से कितने लोग हैं चंगाई पाए? आप चंगाई के लिए विश्वास मत करो, वो चंगाई करने वाला आपको अनंत जीवन देने वाला है। इससे अगर विश्वास नहीं करेंगे तो चंगाई पाके फायदा कुछ नहीं। हालेलुया हालेलुया। मेरा विश्वास है, मेरी पत्नी मेरे साथ 45 साल तक जी और उसका बीमारी चंगी नहीं हुई। जो शादी के टाइम पर जो बीमारी उसको था, वो बीमारी से चंगाई उसको कभी नहीं मिला। वो शरीर में चंगाई नहीं मिली, मगर आत्मा में चंगाई मिली। हालेलुया। मैं मेरे बीवी के लिए बोल सकता हूँ, जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूंगा। यीशु के पास तो जाऊंगा, रहूंगा। मेरे बीवी भी वहां जाएगी और मैं भी वहीं जाऊंगा। ये मैं विश्वास करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। होगा क्या वो परमेश्वर जानता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 12 और 13 पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड इज यूजिंग मेनी पीपल। आज परमेश्वर का दासों के द्वारा अद्भुत कार्य हो रहा है। क्यों? ये वचन पूरा हो रहा है। मैंने विश्वास किया। हालेलुया। हमने विश्वास किया। परमेश्वर का दास विश्वास करता है। वो विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने जो कार्य किया, जो यीशु मसीह पिता पर विश्वास किया, यीशु मसीह पिता पर विश्वास किया, पिता का पुत्र किया, वो पुत्र का हम भी पुत्र बनते हैं जब हम विश्वास करते हैं। यीशु मसीह के द्वारा जो कार्य हुआ वो कार्य आज परमेश्वर के दासों के द्वारा भी हो रहा है। हालेलुया। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, यीशु के नाम से तुम जब मांगोगे, वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझ में मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। हालेलुया। इसका आपको मुझे विश्वास करना है। हालेलुया। जो भी मैं यीशु के नाम से उसकी इच्छा के अनुसार मैं यदि मांगूंगा, मेरा यहोवा यीरे हमारे समय पर हमारे जरूरत को परमेश्वर पूरा करता है। हमारे जरूरत को उसके अप्रोप्रिएट सही समय पर वो हमें पूरा करता है। वो यहोवा यीरे है हम सबके साथ, जो विश्वास करने वालों के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। 16 अध्याय 23-24 अब पढ़िए।
पहले पद पढ़ेंगे। उसी प्रकार हाँ। तुम्हें भी अब तो शोक है, अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कई लोग हैं प्रभु यीशु मसीह को माना, जाना, अर्पण किया, फिर दूर हो गया, फिर दूर हो गया। तुम्हें भी अब तो शोक है, क्योंकि यीशु को मैंने छोड़ दिया। यीशु के ऊपर विश्वास में मेरा कमजोर हो गया, इसलिए हमको शोक होना पड़ा। हालेलुया। आगे, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएगा और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। प्रेज द लॉर्ड। आपके पास अगर 10 लाख है, हालेलुया, कोई चोरी कर लेगा, वो कहीं गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा, कोई छीन लेंगे, संभव है। पर जो परमेश्वर ने आपके हृदय में जो आनंद को रखा है, उसको कोई छीन नहीं सकता है। परमेश्वर ने जो शांति तुम्हें दिया है, उसको तो कोई छू नहीं सकता। हालेलुया। आपका संपत्ति से प्यार है, पैसे से प्यार है, ये वो आनंद, वो शांति आपको हमेशा बना रहता है। चॉइस आपकी। आगे, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे स्वर्ग की राशि से, आओ तुमसे अभी। हालेलुया। अभी इट इज नॉट आफ्टर 10 years, 5 साल 2 साल के बाद की बात है। अभी आरंभ हो जाता है, आप नहीं देख पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया, तुरंत देखा क्या? नहीं देखा। याकूब को आशीष दिया, इसहाक ने देखा क्या? कितना साल लगा वो आशीष पाने के लिए? 7 दूनी 14 साल, 21। हालेलुया। 21 साल में उसका बरकत ऐसा हो गया। हालेलुया। यस। मेरे पास एक प्रेम मिला कल मीटिंग में। क्या लिखा है? प्रेम, बिलीव, ट्रस्ट। प्रे, वेट, ट्रस्ट। प्रे, वेट, ट्रस्ट। हालेलुया। प्रार्थना करो, टेढ़े लो, विश्वास करो। वो तेरा छोटा है, मैं चश्मे लगाने के लिए मेरा मन कहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना हर समय तुरंत जवाब नहीं लगता है, अपने समय पर आपके जीवन में कार्य करता है। मगर एक बात है, आप जब प्रार्थना करते हैं ना, हालेलुया, जब आप प्रार्थना करते हैं तुरंत वहां पर रिकॉर्डिंग हो जाता है। हालेलुया। जिस समय पर आपने प्रार्थना की, उसी वक्त परमेश्वर का यादगार किताब में लिखी जाती है। अपने समय पर जवाब को भेजता है। वो तुरंत भी हो सकता है, हालेलुया,
100 साल के बाद पे भी हो सकता है, मगर आपके प्रार्थना को परमेश्वर सुनकर अपने समय पर जवाब देता है। वो 1 साल लग सकता है, 6 महीना लग सकता है, 1 महीना लग सकता है, 10 साल भी लग सकता है, हो सकता है। ऐसे कई प्रार्थनाएं जो है आपके पीढ़ी से पीढ़ी चलता है, पीढ़ी से पीढ़ी चलता है। हालेलुया। आपको विश्वास करने की जरूरत है। 18 पद के ऊपर, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। हालेलुया। उसका एक वाचा है, तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, यदि कोई भी छोड़े मुझे, यीशु कभी न छोड़ेगा। हालेलुया। एक माँ दूध पिया बच्चे को छोड़ सकते हैं। आज पेपर में, न्यूज़ में हम देखते रहते बहुत से बार, जन्म हुआ बच्चे को 2 दिन, 3 दिन, 8 दिन, 10 दिन का बच्चे को, अभी हमको मालूम पड़ा यहाँ पर अपने वाड़ी के आसपास में ये कचरे में एक बच्चा पड़ा, कचरे बच्चा पड़ा, 4 दिन का बच्चा। कितने बच्चों को जन्म देके उस बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया जाता है, कम से कम वो तो ठीक है। कई बच्चे को फेंक दिया जाता है, मगर मेरे यीशु ऐसा नहीं है। मेरे यीशु कभी भी ऐसा नहीं, वो कभी भी हमको नहीं छोड़ता है। हम कितने भी इनकार करने का बात से, हम कितने में उनको तुच्छ जानने का बावजूद में भी, कितने बार भी अब इनकार करने के बाद में भी वो हमको नहीं छोड़ता है। अगर ऐसा नहीं है, आज इतने जातियां हैं कि दुनिया में, वो सारे लोग तो यीशु को नहीं मानते हैं। जो सृष्टिकर्ता, जो मालिक है, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रचक तुम ही हो, तुझको सागर बना, गाते हैं तेरे गुणगान। हम गाते हैं, सारी दुनिया तो नहीं गाते। क्या उसको परमेश्वर ने मार डाला है, उसको खत्म किया है, उसको नाश किया है? नहीं ना। आज चर्चा उसको तोड़ते हैं, और जो वर्शिप करने के जगह पर, बेटा जगह पर कुछ होता है, हम उनका विरोध नहीं करते, क्योंकि वो अज्ञानता के कारण से वे लोग नहीं जानते ना। हमने जान लिया, उन्होंने नहीं जाना, मगर परमेश्वर उनको भी तो आशीष भी देता है, वो चलाता है। पूछा प्रभु से तो क्यों गया मुझसे ये मेरा प्यार, तूने कहा पूरे दिल से, तूने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू मेरे हाथों की रचना, उसके हाथों की रचना है। वो कैसे भी क्यों ना हो, वो मेरा रचना है, मैं उसको नाश कैसे करूं? पूरा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं वापस आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। 6 अध्याय, यूहन्ना 6,
उसका 40 क्योंकि हाँ। मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। उनका इच्छा यह है आप और हम हर एक अनंत जीवन पाए। इसलिए यीशु के ऊपर यदि आप विश्वास करते हैं, करना चाहते हैं, अनंत जीवन देने वाला है, इसलिए आप विश्वास करना। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 6 में लिखा है, पहले परमेश्वर का राज्य को खोज करो, ये सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। क्या है? खाना पीना, रोटी, कपड़ा, मकान, चिंता करने की जरूरत नहीं, वो यूं ही आपको दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ, नागपुर में मैं जब आया था, आने के लिए मेरे को खर्चे के लिए पैसा नहीं था। मेरे कंपनी ने मेरे को ट्रांसफर कर दिया, मगर मेरे को पैसा नहीं दिया। मैं वहां पर थोड़ा बहुत खर्च उठाया था, तो वो खर्च भी देना था। आने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। वहां से किसी से 2000 रुपया उधार लेके मैं नागपुर पहुंचा। मेरे पास घर के सामान कुछ भी नहीं था। आप सोचो, आने वाला ट्रेन में हमारे साथ जो भी सामान था हम डाल के लेकर आया, तो कितना कम सामान होगा आप सोच सकते। आज परमेश्वर ने मुझे किस स्थिति में रखा है, ये बात आप, ये कलीसिया आप जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कई बार आपको गवाही दिया है, मेरा रोटी कपड़ा मकान के लिए, मेरे जरूरत के लिए मैंने कभी परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की, क्योंकि मैं जानता मेरे जरूरत को मेरा परमेश्वर पूरा करता है। मैंने जितना सोचा था उससे बढ़कर मेरे को परमेश्वर ने आशीष दिया। मैं ये घर बनाने के लिए जब प्रयास किया था, हमने सोचा केवल 2 कमरा बन जाए। हालेलुया। ये किचन, एक सोने का रूम बन जाए, उतना मेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था। परमेश्वर ने इतना बड़ा मकान बनाने के लिए सहयोग किया। मैंने प्रार्थना नहीं किया था, आपको सच बता, क्योंकि मैं विश्वास करता था जो परमेश्वर की इच्छा है मेरे जीवन में पूरा हो जाएगा। वो जब करेगा ना, बड़ा काम करेगा। हालेलुया। एक बच्चे को दुकान में लेकर गया, ले जाने के बाद देखा, बच्चे ने देखा, दुकानदार ने बोला, वहां पर जार में चॉकलेट था। बच्चे को बोला, बेटा मिठाई ले लो, ले लो। उसने ढक्कन खोल दिया, जार का ढक्कन खोल दिया। बच्चे को बोला, ले लो, ले लो, तुम ले ना, ले ना, ले ना। बच्चा ले नहीं रहा। तो उन्होंने अपने उनके माँ बाप को बोला, बच्चों को जरा बोलो ना, लेने के लिए बोलो ना। हालेलुया। माँ बाप ने बोला, अब बेटा जब अंकल बोल रहे हैं तो ले लो, ले लो, फिर भी नहीं ले रहे। बाद में दुकानदार ने अपना हाथ डाला, मिठाई लेके बच्चे को दिया। बच्चा बहुत खुश हो गया। रास्ते में माँ बाप ने पूछा, क्यों बेटा, जब दुकानदार ने बोला था मिठाई लेने के लिए, तुम क्यों नहीं लिया? हालेलुया। बच्चे ने एक सुंदर जवाब दिया, मेरा हाथ छोटा है,
मैं हाथ डालता तो 2 ही मिठाई आता है। अभी देखो पर दुकानदार ने दिया तो 8 मिठाई चाहिए। जो बच्चों के लिए परमेश्वर ने जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान हमारे पास नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का उस वरदान के लिए हम विश्वास करें। वो जब देता है ना बड़ा ही देता है। मैंने 2 कमरा बनाने के लिए सोचा तो 6 कमरा बन गया। हालेलुया, हालेलुया। उनके पास से हमें अनंत काल का जीवन मिलने के लिए तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बात मैं जल्दी से बोलूंगा। आइए प्रेरितों का काम 4 अध्याय। मरबत किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। इसलिए यीशु के ऊपर विश्वास करने के जरूरत, क्योंकि और किसी के द्वारा हमें उद्धार नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों का काम 10वां अध्याय और उसका 43 पद। 10:43 43। उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। इसीलिए यीशु के ऊपर विश्वास करना, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान देकर हमारे दम को उसने अपने ऊपर ले लिया है। इसलिए हमें उस पर विश्वास करने की जरूरत है। 2 कोरिन्थियों 4 अध्याय। 2 कोरिन्थियों 4 अध्याय और उसका 8 और 9 शायद पहले भी हम पढ़े थे। हालेलुया। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात को ध्यान रखें। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। क्लेश में क्लेश भोगते हैं, संकट में नहीं पड़ते हैं। निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते हैं, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि यीशु के हाथ है मेरे साथ, मुझको कोई डर नहीं है। यीशु के हाथ है मेरे साथ, मुझको कोई डर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें डरने के बाद है ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। 17 पद पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा बल का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपका जो क्लेश जो है ये महत्वपूर्ण। हालेलुया। आप जब प्रभु के लिए जी रहे हैं, प्रभु के साथ चल रहे हैं, एक सच्चाई का जीवन जीते हैं, आपको प्रॉब्लम्स आएगा, क्योंकि शैतान चुप नहीं रहेगा। शैतान किसी भी तरीके से आपको अनंत काल का जीवन में प्रवेश करने के लिए रोकना चाहता है। इसलिए आपका साथ गड़बड़ करेगा। हालेलुया। परंतु हमें थकना नहीं, हमें रुकना नहीं, हमें निराश नहीं होना है। हालेलुया। बचपन में हमने एक खंबे को देखा, वो खंबे के ऊपर एकदम ऊपर में पैसा रखते थे। हालेलुया। 2000 5000 ऐसा पैसा रखते थे। वो खंबे पर चढ़ना है। वो खंबे कैसा रहता मालूम है?
वो खंभा कैसा रहता है मालूम है? इतना मोटा रहता है। वो पानी में उसको भिगाए जाते हैं, पहले पानी में भिगाए जाते हैं, उसके ऊपर पूरा बढ़िया तेल लगाया जाता है। वो उसके ऊपर चढ़ नहीं सकते, हालेलुया, चढ़ सकते नहीं आसानी से, मगर हर साल कोई ना कोई वो पैसे को निकाल ही लेता है। प्रयास, तकलीफ सब आएगा, मगर हमारे लिए एक मुकुट रखा हुआ है। विश्वास करना है, हमारे लिए जो नाम हो जाने वाला मुकुट है। ये 5,000 को लेने के लिए ये व्यक्ति इतना प्रयास करता है, हमारा पास ऐसा एक मुकुट हमारे लिए तैयार है। उसके लिए आपको विश्वास करके आगे बढ़ने की जरूरत है। वो विश्वास का मुकुट आपको पाना है। आइए हम सामने